हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग एपी चैप्टर से कर लेते हैं मैथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट में हमारा प्रश्न हम बोल रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर 10 और सार्वंतर d बराबर 10 दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझिए आप लोग, इस प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िए। सबसे पहले तो आपको प्रश्न सही ढंग से समझ में आना चाहिए कि प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखिए बोल रहा है ना, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, यानी कि एपी का प्रथम 4 पदों को हम लोग को लिखना है। एपी में हम लोग को खुद लिखना है जबकि a बराबर 10 दिया हुआ है और सार्वंतर d बराबर 10 दिया हुआ है। तो एपी का मूल रूप हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। a बराबर हम लोग को दिया हुआ है 10 और d बराबर भी हम लोग को दिया हुआ है 10, ठीक है। अब एपी में हम लोग को लिखना है ना, तो एपी का हम लोग एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, जब मतलब प्रथम पद a और d दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को एपी में निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस d, फिर क्या पढ़े थे a प्लस 2d और a प्लस 3d। इसी प्रकार से हम लोग चलते गए थे और कहां तक गया था ये फॉर्मूला, a प्लस nd तक गया था। तो हम लोग को 4 पद निकालना है, तो 4 पदों के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। पदों को गिनते रहेंगे, a ये पहला पद हो गया, a प्लस d ये दूसरा पद हो गया, a प्लस 2d ये तीसरा पद हो गया, a प्लस 3d ये हो गया हमारा चौथा पद। यानी कि 4 पद कहेगा तो 3d तक जाएंगे और 5वां पद कहेगा तो a प्लस से 4d तक जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे मान को पुट कर देंगे, हमारा एपी में ये हमारा निकल जाएगा। प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लेंगे और फिर a दिया हुआ है तो a का मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे a का मान हम लोग रख लेते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं, फटाक से इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, चलिए अब लिख लेते हैं। देखिए हमारा a का मान हमारा कितना है 10, तो 10 लिखते हैं, प्लस फिर d का मान हमारा कितना है तो 10 और फिर यहाँ पे a का मान कितना है 10, तो 10 प्लस अब 2 हो गया इनटू, अब d का मान हमारा 10 तो 10 कॉमा a का मान फिर हमारा 10 प्लस अब 3 है इंटू डी के साथ तो d का मान हमारा 10, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे। एपी लिखकर एपी बराबर, अब यहाँ पे 10 हो गया तो 10 कॉमा, अब 10 जोड़ 10 है तो 10 20 हो जाएगा तो 20 कॉमा। अब यहाँ पे देखिए 10 2 के साथ में गुना में है तो 10 गुना 20 और 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30, फिर कॉमा। अब यहाँ पे देखिए 10 दिए 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। ये हमारा 1 2 3 4 प्रथम 4 पद निकल गया, एपी का प्रथम 4 पद निकल गया, इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे अतः एपी का प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम, सही से लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। एपी का प्रथम 4 पद कौन कौन है, 10 20 30 40 है, ठीक है। इतना लिखकर आप लोग इसे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या एपी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, आज प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना। तो हमारा प्रथम पद यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 2। अब हम लोग सार्वंतर d बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे t2 माइनस t1। तो यहाँ पे t2 कितना दिया हुआ है, t2 यहाँ पे 7 है और t1 कितना है 2। t1 होता है प्रथम पद और t2 होता है दूसरा पद, यानी कि d हम लोग जब भी निकालते हैं तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। तो t2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 माइनस t1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे निकल कर आएगा हमारा 5, ये जो 5 हमारा निकल कर आएगा वो क्या आया, डी नहीं आया। अब हम लोग को निकालना है 10वां पद, यानी कि n बराबर हम लोग को दिया हुआ है 10। 10वां पद किस तरह से निकालेंगे, तो एपी का एक फॉर्मूला होता है nवां पद वाला हम लोग फॉर्मूला होता है tn बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये हमारा एपी का एनवा पद बराबर फॉर्मूला है। एन का मान हमारा 10 दिया हुआ है, तो जहां जहां एन रहेगा वहां वहां 10 रख देंगे, जहां जहां ए रहेगा वहां वहां 5 रख देंगे, और जहां डी रहे सॉरी जहां ए रहेगा वहां 2 रखेंगे, जहां डी रहेगा वहां 5 रखेंगे। तो मान को पुट कर देते हैं, टी एन बराबर हो जाएगा, ए का मान हमारा दिया हुआ है 2 प्लस इंटू, अब एन का मान हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे, माइनस 1, यहाँ पे 1 तो फॉर्मूला से ही 1 इंटू डी का मान यहाँ पे कितना आया 5 आया। यहाँ पे आप कर लीजिएगा टी एन, यहाँ पे है ना टी 10 कर लीजिएगा, क्योंकि एन का मान हमारा दिया हुआ है, तो टी 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 10 में से 1 गया तो बचा 9, और 9 में यहाँ 5 से गुना है, तो 9 पची कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे टी 10 बराबर हमारा निकल कर आएगा 45 और 2 47, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा 10वां पद कितना आ गया, तो लिख लेंगे यहाँ पे 10वां पद कितना आया है 47 आया है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं कुल 10 प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा आपको। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न हमारा है एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है, यानी कि कौन सा पद हमारा 81 होगा उसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग को जो जो मान दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए एपी में ना ये हमारा दिया हुआ है जो एपी में है, तो प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है 21, यानी कि हम लोग को जो जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। ए बराबर हमारा कितना हो गया 21, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, तो ए से। अब सार बनता, तो डी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे T2 माइनस T1, ठीक है। अब T2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 21 और T2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 रह गया, और माइनस T1 कितना हो जाएगा 21। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, यानी कि हमारा D का जो मान आया वो आया -3। अब हम लोग को दिया हुआ है क्या, कौन सा पद 81 है, यानी कि लास्ट कहाँ तक गया है, यानी कि -81 तक गया, यानी कि हम लोग को दिया हुआ है Tn बराबर कितना दिया हुआ है -81 दिया हुआ है। और हम लोग को n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। लिखेंगे Tn बराबर कितना दिया हुआ है -81 दिया हुआ है। अब हम लोग को Tn बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो Tn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं, और इक्वल टू इधर में हो जाएगा -81, जो कि हम लोग को फॉर्मूला से दिया हुआ है, ठीक है। अब ए का मान हमारा दिया हुआ है 21, तो 21 रख लेंगे, और प्लस अब n का मान तो हम लोग को निकालना है, तो n रहेगा -1 इंटू डी का मान हमारा आ गया -3, तो -3 रहेगा, इक्वल टू -81, ठीक है। अब आगे में सोल्यूशन कर लीजिए, 21 हो गया तो 21, अब प्लस सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस, अब यहाँ गुना ना होगा, इंटू में है ना n-1 इंटू -3 है, तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और इसके अंदर में क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 में n से गुना होगा तो क्या होगा 3n, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब बाहर में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू -81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, और माइनस में 3n इक्वल टू 81, -81 ना। अब देखिए आगे में -3 हो जाएगा n और इक्वल टू 81 -81। अब ये उस साइड चला जाएगा, इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 24, सॉरी कितना हो जाएगा -24। अब यहाँ -3n हो जाएगा और इक्वल टू, अब ये जुड़ जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 4 1 5 8 2 10, यानी कि 105 आ गया। ये माइनस कट गया, अब काट दीजिए इसे, 3 से कितना मतलब कटेगा 3 3 9 3 5 15, यानी कि 35 दिया 75 से n बराबर हमारा कितना आ गया है 35, यानी कि कैमा पद हमारा होगा 81, तो लिख लेंगे 35वां पद कितना हो जाएगा, 35वां पद कितना हो जाएगा, 35वां पद -81 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, अतः 35वां पद 81 होगा, ठीक है। सही से लिखिएगा, सजा कर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो किस तरह से हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे, देख लीजिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए,
क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। देखिए प्रश्न बोल रहा है एपी निर्धारित कीजिए, यानी कि एपी में ज्ञात करना हम लोग को, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और सातवां पद कितना है 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा पद यानी कि T3 या A3 भी लिख सकते हैं। T3 बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कितना T7 बराबर दिया हुआ है कितना T7 बराबर दिया हुआ है 9। ठीक है, अब T3 यहाँ पे n के जगह पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एक आपका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम बता चुके हैं इसके पहले 3 वीडियो में। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे n के जगह पे कितना है, तो n के जगह पे यहाँ पे 3 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला क्यों नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस n के जगह पे 3 है तो 3 रख लेंगे माइनस 1 और d तो फॉर्मूला से होता है और इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा 2 और 2 में d से गुना होगा तो आएगा 2d बराबर 5। ये हम लोग इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो a प्लस n के जगह पे 7 और माइनस 1 और इंटू डी और इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 6 में d से गुना होगा तो 6d इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी कि a प्लस 2d बराबर है 5 और फिर दूसरा समीकरण है a प्लस 6d और बराबर में है 9। घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो a से 1 कट जाएगा, कट रहा है ना। अब यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे तो 6d में से 2d जाएगा तो बचेगा माइनस 4d। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 1 मतलब है। अब हमारा d का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। d का मान भी हमारा निकल गया, a का मान अब हम लोग को निकालना है तो d का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मान समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर में 5 है। एक d के जगह पे 1 रखना है तो a हो जाएगा और प्लस d के जगह पे 1 रखें तो 2 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 और इक्वल टू 5। अब a बराबर निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी कि a का मान हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब d का मान भी निकल चुका है। और यहाँ पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। तो AP का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, AP का निर्धारित के लिए हम लोग AP बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, AP बराबर जानते हैं a प्लस d a प्लस 2d, इसी प्रकार से चलता हुआ जाता है कहाँ तक, a प्लस nd तक। कहाँ तक जाता है, a प्लस nd तक। तो हम लोग को AP में निर्धारित करना है ना, कितना पद लिखना है वो तो नहीं लिखना है, लेकिन हम लोग को AP में सिर्फ इसे लिख कर बता देना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे AP बराबर, a का मान हमारा है 3 तो 3 लिख लेंगे, कॉमा a का मान फिर है 3 और प्लस d का मान हम लोग को दिया है 1 तो 1 लिख लेंगे, फिर a का मान 3 और प्लस 2 और d का मान हमारा हो जाएगा इंटू 1। इसी प्रकार से हमारा चलता जाएगा। ठीक है, AP बराबर कितना हो जाएगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा AP में निकल कर आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। लिख लेंगे अतः AP बराबर कितना कितना आया है 3 4 5, आगे में 6, जितना सारा अंतर आएगा बढ़ते जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बोल रहा है प्रश्न हमारा 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न ही हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हम लोग को AP चैप्टर से एक प्रश्न है जो कि हम लोग को बनाना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप लोग सबसे पहले इतना जानिए कि 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 2 अंकों वाली संख्या हम लोग का स्टार्ट होती है 10 से। कहाँ से होती है 10 से। 10 11 12 चलता हुआ जाता है, कहाँ तक जाता है
तो 99 तक जाता है, यानी कि 99 तक जाता है। अब उसके बाद जैसे ही 100 आता है तो ये तो 3 संख्या हो गया। अब 10 के पहले देखिए तो 9 आता है, तो 9 आ गया क्या, ये तो एक ही संख्या आ गया। 2 अंक वाली ना बोल रहा है, और वो भी बोल रहा है कितना, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद 12 आता है तो 12 कटेगा 3 से, जी हाँ कटेगा। यानी कि एपी में हमारा फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा 12, जो कि हम लोग को 3 से कट रहा है, और बोल रहा है 2 अंक वाली संख्या ही रहना चाहिए और 3 से विभाज्य रहना चाहिए। यानी कि ए बराबर हमारा हो गया 12। ठीक है, अगर जो 12 के बाद देखेंगे, क्या 13 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 14 कटेगा, नहीं कटेगा। 15 कटेगा, यानी कि 15 कटेगा तो 12 के बाद कितने अंक, मतलब कितना का अंतराल होगा कि वो 15 आएगा, तो 3 का अंतराल आ रहा है। यानी कि 12 के बाद 15 कटेगा, 15 के बाद 18 कटेगा, 18 के बाद 21 कटेगा। कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लोग को कितना आ गया, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, हम लोग को 3। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ हम लोग को जा रहा है कहां तक, तो 99 तक। अब 99 क्या 3 से कटता है, जी हाँ कटता है, बिल्कुल कटता है। यानी कि हमारा टीएन यानी कि अंतिम पद कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को कितना अंक होगा हम लोग को निकालना है। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी 3 से विभाज्य, उससे हम लोग को निकालना है। यानी कि एन बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। टीएन बराबर हमारा दिया हुआ है 99, यानी कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 99। अब टीएन बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, उसे यूज कर लेंगे। टीएन बराबर फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में हो जाएगा क्या, 99 जो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब a का मान हम लोग को यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेंगे, प्लस अब n का मान तो हम लोग को निकालना है -1। अब d का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 3 कॉमन डिफरेंस, और 99 तो है ही। ठीक है, चलिए आगे में इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, n माइनस 1 के साथ गुना में है, तो 3 जो होगा n के साथ गुना होगा तो 3n हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे 1 और 3, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 और इक्वल टू 99 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे में सोल्यूशन कीजिए। देखिए 12 में से यहाँ पे 3 घट रहा है ना, तो 12 में से 3 गया तो बचा 9 और प्लस 3n, ये तो अलग जाति हो गया, मतलब n के जाति में हो गया। अब 99 हो जाएगा। अब आगे में देखिए ये 9 जो होगा बराबर के उस साइड जाएगा, यानी कि इधर में रह जाएगा 3n और इक्वल टू 99, और इधर में 9 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया 3n इक्वल टू, अब 99 में से 9 गया तो बचा 90। ठीक है, अब ये कट जाएगा, यानी कि 30 3 90 होता है 30 मरतबे। n बराबर हमारा कितना आ गया है, तो 30 आ गया, इसलिए हम लोगों को हो जाएगा, यानी कि n बराबर आ गया है 30। तो कितने संख्याएं कटेंगी, तो 3 से कितनी संख्याएं कटेगी, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से कटेगी, तो कटेगी हमारी 30 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 प्रश्न में से ये छठा प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न हमारा बोल रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। ये एपी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 5 से है, क्लास 10 का मैथ से है। बोल रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। इस प्रश्न को सीधा हम सोल्यूशन करते हैं, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे में इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, बोल रहा है एपी ज्ञात करना है, यानी कि एपी हम लोग को निकालना है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तीसरा पद यानी कि A3 या तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, 16, कुछ भी आप मान सकते हैं, हम यहाँ पे T3 माने हैं। अब 7वां पद 5वें पद से 12 है, अधिक है। अधिक बोल रहा है यानी कि ज्यादा हो जाएगा, 7वां पद ना बोल रहा है, तो 7वां पद T7 जो होगा वो 5वें पद से 12 अधिक होगा, यानी कि T5 प्लस 12 होगा। 7वां पद क्या हो जाएगा, 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, अब इसे हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग इसे सोल्यूशन कर लेते हैं। Tn बराबर हम लोग पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 7 है, यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 7 है। तो क्या हो जाएगा हमारा
यानी कि a प्लस एन के जगह पे कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू, अब यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, और प्लस में 12। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एन के जगह पे हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे आप 5 भी रख सकते हैं। चलिए इसे हम इरेज करके 5 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो इसे इरेज कर लेते हैं। ओ है या इरेज हो जाओ, कहाँ से होगा कहाँ से होगा, हाँ चलिए इसे इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब लिख लेते हैं इसे क्या, ठीक है ना, थोड़ी सी टाइम लगेगी, थोड़ी सी, बस 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 बस, चलिए हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं a प्लस, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6d हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी भाई, पर वीडियो देख कर ही जाइएगा। इक्वल टू यहाँ पे a प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 4d हो जाएगा और इक्वल टू 12। अब a से a कट गया क्योंकि बराबर के मतलब बराबर बराबर में रहते हैं तो कट जाते हैं और सेम संख्या में रहते हैं। यहाँ पे 6d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4d है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 4d हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है ना भाई, तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब ये 12 रह जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 2d और बराबर में 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 कट गया, यानी कि d बराबर हमारा जो आ गया 6 आ गया। हमारा सार अंतर कितना निकल कर आ गया d आ गया, ठीक है। अब तीसरा पद हमारा कितना है, तीसरा पद यहाँ पे दिया हुआ 16 d का, यानी कि हम लोग इसे भी सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। 2 होगा ना, n के जगह पे कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में d से गुना होगा तो 2d हो जाएगा। अब यहाँ पे d का मान हम लोग इसमें पुट कर लेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ पे कितना है 6, तो 6 हो गया इक्वल टू 16। अब a प्लस 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 6 दूना 12 इक्वल टू 16। अब a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 और माइनस में 12, a बराबर हमारा आ जाएगा कितना 4, ये 2 है भाई। अब a बराबर 4 और d बराबर 6 आया, हम लोग को ap ज्ञात करना है तो ap है बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, यानी ap का रूप क्या होता है a प्लस d और क्या होता है a प्लस 2d। इसी प्रकार से चलता हुआ जाता है कहाँ तक a प्लस एन डी तक जाता है, कहाँ तक जाता है a प्लस एन डी तक। तो हम लोग को ap ज्ञात करना है, a का मान हमारा 4, फिर यहाँ पे a का मान 4 और प्लस d का मान यहाँ पे 6 कॉमा a का मान 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ पे 6 कॉमा, इसी प्रकार से चलता हुआ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 4, इसे और सॉल्यूशन करेंगे। अब 6 4 10, फिर यहाँ पे 6 दूना 12, 12 4 16, यानी कि अंतराल कितना का है 6 का, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 6 कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार से हो जाएगा क्या हमारा एपी में, यानी कि एपी हमारा निकल कर क्या आया 4 10 16 22 28, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है एपी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एपी 8, यानी कि प्रथम पद कितना a बराबर 8। अब सारवंतर डी कॉमन डिफरेंस हम लोग को मालूम नहीं है तो निकाल लेंगे। डी बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 कौन हो जाएगा, देखिए T1 हो जाएगा तो 8, T2 हो जाएगा 3, यानी कि T1 प्रथम पर T2 हो गया कितना 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब माइनस T1 कितना हो गया 8, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 8 में से 3 जाएगा तो माइनस आएगा 5, यानी कि D बराबर आ गया हमारा -5, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, योग कहेगा ना तो क्या ज्ञात करना है SN। अब SN हम लोग को ज्ञात करना है। अब 22 पदों का योग यानी कि n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, तो हम लोग ज्ञात नहीं कर लेंगे किससे, तो फॉर्मूला लगाकर हम लोग लिखेंगे। चूंकि SN बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। यही हम लोग को फॉर्मूला है। अब जहां जहां जो है वहां हम लोग मान रख देंगे। अब n के जगह पे हमारा n का मान हमारा 22 दिया हुआ है तो 22 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वल टू, अब n यहाँ भी है तो n हो जाएगा 22 और बट्टा में 2, ठीक है, इंटू 2। अब a का मान हमारा दिया हुआ है 8 तो इसे इंटू में कर लेंगे 8 प्लस, अब यहाँ पे n हमारा दिया हुआ है 22 -1। अब d का मान हमारा आ गया है -5 तो -5 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट।
ठीक है ना। अब एस 22 का ना हम लोग मान निकाल रहे हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कट रहा है 11 दूना 22, कितना मरतबे कटा तो 11 मरतबे कट गया। यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 8 दूना 16 तो 16 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 में से यहाँ पे कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, तो बच रहा है कितना 21, तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 और यहाँ पे माइनस इंटू में है -5 और इसे ब्रैकेट में कर देंगे। अब एस 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 16। अब देखिए यहाँ पे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 बचे 75 से यानी कि 105, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। एस 22 बराबर हो जाएगा हमारा 11। अब ये भी गुना में है ना, तो ये गुना लिखेंगे और ये 105 में से 16 घटाएंगे यानी कि 5 में 6 नहीं जाएगा, एक पे चलेंगे 15, 15 में 6 हो गया 9। अब यहाँ बच रहा है 9, 9 में से 1 गया 8 बच गया यानी कि 89 आ गया। अब एस 22 बराबर, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे यानी कि 89 में 11 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आएगा 9 8 9 8, जोड़ लेंगे 9 9 8 17 के साथ हाथ में बचा 1 और 8 1 9 यानी कि 979 आ गया। कितना आया 979 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग को निकालने की क्या बोल रहा था, एस 22 पर दो, यानी कि एस 22 बराबर हमारा निकल गया है कितना, एस 22 बराबर आ गया हमारा 979। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखिए, प्रश्न हमारा बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है यानी 1050 है, तो इसका प्रथम 10 और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सिर्फ आप लोग को समझना है इसे। एक बात समझ लीजिए, आपसे पक्का है कि अगला बार छूटेगा नहीं। बोल रहा है यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्या बोल रहा है, प्रथम 14 पदों का योग बोल रहा है, योग बोल रहा है यानी कि एसएन, योग बोल रहा है ना एसएन, तो एन का मान कितना दिया हुआ है 14, एसएन लगा लेंगे एस 14, एन के जगह पे कितना 14 पद बोल रहा है ना, तो पदों की संख्या होता है एन, यानी कि एस 14 बराबर कितना दिया हुआ है 1050, तो 1050 लिख लेंगे। अब बोल रहा है इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर 10 दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका 20वां पद ज्ञात करना है, वहां पद यानी कि टीएन, यानी कि कितना टी 20 बराबर हम लोग को निकालना है। अब एस 14, एस क्यों, क्योंकि योग कर रहा है, और वहां पद यानी कि टीएन, एनवां पद यानी कि टी 20 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए तो दिया हुआ है और एन का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन डी का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो डी का मान निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे, एस 14 बराबर 1050 से निकालेंगे। ठीक है, तो एस 14 एस बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एस एन बराबर, तो पढ़े हैं एन बाई 2 इंटू 2a प्लस और क्या पढ़े हैं एन -1 इंटू डी। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1050, तो 1050 लिख लेंगे। अब एन बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 14, एस एन में ना निकाल रहे हैं तो 14 यहाँ पे हो जाएगा 14/2, इस साइड आप लोग इस तरह से लेते चलेंगे। ठीक है, इंटू 2a का मान अब कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ब्रैकेट में और प्लस एन का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 -1। अब डी का मान हम लोग को निकालना है तो डी रहने देंगे, इंटू इक्वल टू 1050। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है कितना मतलब 7 दूना 14 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटेगा ना 14 में से एक जाएगा तो 13, 13 में डी से गुना होगा तो 13d, ये भी ब्रैकेट में। अब इक्वल टू आ जाएगा 1050, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया 7, अब यहाँ गुना ना, अब देखिए ये जुड़ जाएगा, सॉरी ये तो गुना होगा, चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं एक बार, ये इरेज होगा भाई, ये इरेज होगा, ये इरेज होगा। चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 में 20 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 140। ओ कलर चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 140, तो 140 और प्लस में 7 में फिर 93 91 डी और इक्वल टू हो जाएगा 1050। ठीक है, अब हो जाएगा 91 डी इक्वल टू 1050, ये माइनस हो जाएगा 140, अब 91 डी हो जाएगा
इक्वल टू यहाँ पे 10 150 में से घटा गया, 0 में 0। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे बच गया देखिए। अब यहाँ पे कितना है 10, 10 में से 1 जगह यानी कि 910। अब इसे काटेंगे तो 51 में से 1 मरतबे यानी कि 10 मरतबे, यानी कि डी बराबर हमारा आ गया 10। डी का मान हमारा कितना आ गया है 10, डी का मान भी आ गया। अब हम लोग को निकालना है टी 20, तो यहाँ पे निकाल लेंगे फटाक से फॉर्मूला लगाकर। टी 20 बराबर क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम लोग टी एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं। अब टी 20 निकालना है तो टी 20 बराबर ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है 10, प्लस एन का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना 20, माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा निकल कर आया कितना 10। अब टी 20 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ 20 में से 1 जाएगा 19, 19 में से 10 गुना होगा तो 190, यानी कि टी 20 बराबर हमारा निकल कर कितना आएगा 190 में 10 जुड़ जाएगा तो यानी कि 200, यानी कि टी 20 बराबर हमारा कितना आ गया 200। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना करिएगा तो आपको पूरे मिलेंगे 2 नंबर, जितने नंबर के रहेंगे उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। प्रश्न बोल रहा है एपी 24 21 18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। प्रश्न को सीधा सीधा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रश्न को हम आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए एपी बोल रहा है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए, यानी कि कितना पद लिए जाए, n पदों का हम n पदों मतलब कितना पद लिया जाए, यानी कि n पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। जो जो हम लोग को दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ए बराबर हमारा दिया हुआ है 24, तो सबसे पहले 24 लिखेंगे। अब डी हम लोग निकाल लेंगे। डी बराबर T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1। T2 हमारा कितना हो जाएगा, T1 यहाँ पे 24, T2 कितना हो जाएगा 21, तो 21 माइनस 24 घटा लेंगे तो आएगा -3, यानी कि D बराबर आ गया -3। अब कितने पद लिए जाएं, यानी कि n हम लोग को निकालना है ताकि उनका योग 78 हो जाए, यानी कि SN जो होगा वो 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा SN जो होगा 78 हो जाएगा। तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज करके n का मान ना निकाल लेंगे भाई। लिखेंगे SN बराबर कितना 78 दिया हुआ है हम लोग का, तो SN हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। SN बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, n/2 इंटू 2a प्लस और क्या पढ़े हैं n-1 इंटू डी, और इधर से ब्रैकेट बंद और इक्वल टू कितना हो जाएगा 78, ठीक है। चलिए आगे में सॉल्यूशन करते हैं। n का मान हम लोग को निकालना है तो हो जाएगा n/2 इंटू 2। अब a का मान हम लोग को दिया हुआ है गुना 24 प्लस n हम लोग को निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है -3, तो -3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 78। अब n हम लोग को निकालना है तो n/2 ही रहेगा इंटू, अब 24 दूना कितना होता है 48। अब देखिए यहाँ पे अब n में -3 से गुना हुआ तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, 3 में n से गुना होगा तो 3n। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 78। आगे में सॉल्यूशन कीजिए n/2 इंटू, अब देखिए 48 और 3 कितना होगा 51 माइनस 3n इंटू इक्वल टू 78, ठीक है। बारीकी से सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए 51 में n से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 51n, और y में भी 2 है ना और माइनस। अब देखिए 3 में n से यहाँ पे गुना होगा तो 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 में n से अब n में गुना होगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, और y में क्या हो जाएगा 2। अब इक्वल टू यहाँ पे 78। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस साइड गुना कर, इस साइड हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 नीचे में तो 2 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। अब भाग देंगे तो आएगा कितना 1 में 51n से गुना होगा तो 51n, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसी प्रकार से 3n स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू आएगा 78। अब गुना कर लेंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर और इक्वल टू 78 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 86 में 1 से, और 7 दूना 14 1 15, यानी कि आ गया 156। अब ये हमारा जो आ गया ये गुणनखंड के रूप में आ गया, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर और प्लस 51n, और ये आ जाएगा इधर में माइनस 156 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब माइनस को प्लस में चेंज कर लेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस आएगा 51n और यहाँ हो जाएगा प्लस में 156 और इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग
गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो इसे जब आप लोग इसे तोड़िएगा तो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है गुणनखंड में, एन स्क्वायर वाला और बिना अचर वाला से गुना होता है, तो आपका गुना करेंगे तो 468 आएगा। अब जब 468 को तोड़िएगा तो आपको टूटेगा 39 और 12, 39 में 12 से गुना करेंगे तो आएगा 468, ठीक है। और जब 39 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना, 51। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3n स्क्वायर और लिख लेंगे माइनस 12n और फिर हो जाएगा माइनस 39, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 39 n और प्लस में 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, n भी, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, n, सिर्फ n ना बचेगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3n कॉमन हो गया तो बचेगा 4। अब माइनस अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, एक कितना कॉमन होगा, तो यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, फटाक से कीजिए, करके बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा। अब जब हम लोग इसे कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन हम लोग का पूरा पूरा हो जाएगा कितना, 39 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n और माइनस यहाँ पे बचेगा 4, सॉरी यहाँ पे बचेगा प्लस 4 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक हो जाएगा 3n और माइनस में 39 और एक हो जाएगा क्या, n माइनस 4 और इक्वल टू 0। अब जब हम लोग 3n माइनस 39 और इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे 3n बराबर आएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब 39 कट जाएगा, क्या मरतबे, 13 मरतबे, यानी कि n बराबर आ गया कितना, 13। अब यहाँ पे एक आएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि n बराबर आ गया कितना, 4। ये n बराबर कितना आया है, 4, यानी कि हमारा 2 आया है, n बराबर एक आया है 13, n बराबर एक आया है 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78, यानी कि हमारा n ही ना निकालना था, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 13 और एक हो जाएगा कितना, 4। तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वह उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। प्रश्नों को सही से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। योग बोल रहा है ना, यानी कि एस 51 निकालना है। एसएन बोल रहा है, एसएन ना होता है योग, तो एस 51, यानी कि एसएन भी आप इसे कर सकते हैं और एन का मान 51 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एन के डायरेक्ट मान रख लिए, एस 51, ठीक है, निकालना है। जिनके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि दूसरे दिया हुआ है 14 और तीसरे दिया हुआ है 18, क्रमशः बोल रहा है यानी लगातार, यानी कि T2 बराबर दिया हुआ है 14 और T3 बराबर दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 18। तो यहाँ पे A और D का मान हम लोग निकाल लेंगे, T2 यानी कि A प्लस एन के जगह पे कितना है 2, तो 2 में से 1 जगह, यहाँ पे फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पे 2 है, चलिए लिख लेते हैं एक बार, n के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 14, यानी कि A प्लस 2 में से 1 जगह तो बचेगा क्या, 1 में d से गुना होगा तो d इक्वल टू हो जाएगा 14, यानी कि A बराबर आए A प्लस, सॉरी इसे हम इरेज कर लेते हैं, ये नहीं होगा, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा यही जो आया है, अब आगे में सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे T3 बराबर 18, यानी कि A प्लस 2D आ जाएगा ना, 2D बराबर 18, इसे हम लोग समीकरण 2 और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, A प्लस D बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14 और यहाँ पे A प्लस 2D बराबर आ जाएगा क्या, 18। घटा दीजिए फटाफट से, अब घटाइएगा तो A से 1 कट जाएगा पूरा, अब यहाँ पे घटाइएगा तो माइनस D आएगा, 2 में से 1 D जाएगा तो D बचेगा ना, अब यहाँ पर घटाइएगा तो माइनस 4 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि D बराबर आ गया हमारा कितना, D बराबर आ गया 4। अब हम लोग को निकालना है S 51, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, S 51 बराबर SN बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2A प्लस में यहाँ पे n माइनस 1 इंटू D और ये ब्रैकेट बंद। अब n के जगह पे 51, यहाँ पे D का ना मान निकला है, सिर्फ A का भी मान निकाल लेंगे, तो A का मान निकालेंगे कैसे, समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, A प्लस D, D के मान हमारा 4 है इक्वल टू 14।
अब ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि ए का मान भी आ गया हमारा 10 और डी का मान कितना है 4। तो यहाँ पे रख लेंगे सभी मान को, एस 51 यानी कि एस 51 निकालना है, इक्वल टू एन का मान 51 और बट्टा में 2, अब 2। अब ए का मान यहाँ पे देखिए कितना है, ए का मान हमारा कितना आया है 10, तो गुना 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1। अब डी का मान कितना दिया है, डी का मान देखिए यहाँ पे आया हमारा 4 ब्रैकेट बंद। अब एस 51 निकालना है, इक्वल टू अब 51 बट्टा क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट, अब 10 में 2 से गुना हुआ तो 10 दूना 20 प्लस यहाँ पे घटेगा तो 50, 50 चको कितना होता है 200। ठीक है, अब एस 51 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 51 और बट्टा में 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे घटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 220 आएगा। इसे आप काट भी सकते हैं, कितना मरतबे कटेगा 110 मरतबे। ठीक है, अब एस 51 और बराबर, अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए फटाक से, 110 में 51 से गुना करना है तो 011 051 सॉरी 05 यहाँ पे 5 यानी कि 0165 यानी कि एस 51 बराबर कितना हो जाएगा 5610। हम लोग को यही निकालने के लिए बोला था, एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस सॉरी इसे नहीं, अब लिख लेंगे एस 51 बराबर कितना आया है 5610, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर जो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे में जो भी लेसन का मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न का लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।